दुष्ट की दुष्टता जब उसके सामने आती है, धृष्ट की धृष्टता जब उसका विनाश करने लगती है, पापी जब अपने पाप के तले दबकर सब तरह से पराजित होकर नष्ट होने को आ जाता है, तब अचानक से उसके अंदर धर्म और मर्यादा का उदय होने लगता है। तब उसको सामाजिक व्यवस्थाएं याद आने लगती, तब उसको सामने वाले को, जो उसको उस स्थिति तक लेकर आता है, उसको वो मर्यादा और नीति के पाठ पढ़ाता है। देखिए शास्त्र के अंदर महाभारत में जब कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, दोनों महायोद्धा परस्पर एक दूसरे के वध के लिए आतुर हो, जब युद्ध लड़ रहे होते हैं, दोनों में से कोई भी डाउन नहीं हो रहा होता है, दोनों के अंदर अपरिमित तेज और अपने अपने तरह का शस्त्रों और अस्त्रों का बल होता है। लेकिन उसी समय कर्ण का तेजी से घूमता हुआ रथ का पहिया वहीं पर कुरुक्षेत्र में पटी हुई लाशों के बीच में से घूमते हुए रुधिर के कीचड़ में फंस जाता है। तब कर्ण निवेदन करता है अर्जुन से कि हे अर्जुन, मैं अपने शस्त्र को नीचे रख रहा हूं, मैं अपने अस्त्र को नीचे रख रहा हूं, तुझे भी धर्म की मर्यादा के अनुकूल मुझे शस्त्र त्याग किया हुआ देख अपने गांडीव को नीचे रख देना चाहिए। जब तक मैं अपने रथ के पहिए को पुनः कीचड़ से बाहर ना निकाल लूं, तब तक तुझे मुझ निहत्थे पे वार नहीं करना चाहिए। अर्जुन यह सुन अपने गांडीव को नीचे कर लेता, कर्ण अपने रथ से नीचे कूद जाता और अपने रथ के पहिए को सही करने लगता है। इतने में श्री कृष्ण अर्जुन को चेताते हैं, वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, उठा अपना गांडीव और कर अपने तीर का संधान, भेद डाल इस कर्ण के कंठ को। अर्जुन बोलते हैं कि ये धर्म नीति मर्यादा के विरुद्ध है, इस तरह से मैं नहीं कर सकता। श्री कृष्ण बोलते हैं कि पूछ इस कर्ण से, उस समय कहां थी ये धर्म नीति और मर्यादा, जब तुम अनेक महारथी मिलकर एक 16 साल के कुमार अवस्था के बालक को मार रहे थे, वो भी निहत्थे। उस समय कहां गई थी ये सारी की सारी व्यवस्थाएं, उस समय कहां गई थी ये धर्म युद्ध नीति की बातें, जब तुम उस अबोध बालक का वध कर डालते हो। तो हे अर्जुन, अगर ये पुनः रथ पे चढ़ गया तो फिर इसको मारना असंभव होगा, अगर ये पुनः राज को प्राप्त कर गया तो फिर ये कुमारों का वध करेगा, निर्बलों पे अत्याचार करेगा, फिर से ये शोषण पर उतर आएगा। तो इस समय बात मर्यादा और नीति की नहीं, इस समय बात है पापी के अंत की। तो आप इससे समझिए क्यों श्री कृष्ण पूर्ण अवतार हैं। इसी कारण से वो कभी छल में नहीं आए, वो कभी छलावे में न उलझे, वो कभी परिस्थिति के वशीभूत नहीं हुए, उन्होंने कभी भी अंत समय पे आके पलटी नहीं मारी। श्री कृष्ण की नीतियों को आप सिर्फ गीता में मत समझिए, महाभारत जैसे महाकाव्य की तरफ आप बढ़िए, उसका अध्ययन कीजिए। वो आपके जीवन को किस तरह से नीति के अनुसार जीना है, किस तरह से आपको जीवन के अंदर अपने आप को आगे बढ़ाना है, विजय प्राप्त करना है, किस तरह से नीति न्याय की व्यवस्था होनी है, या आपको उसको जमाना है, ये आपको बहुत सीखने को मिलेगा। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर करते रहे। मेरे चैनल पे और भी ज्योतिष से संबंधित एंड अदर नीति से संबंधित शास्त्रों की कथाएं आपको मिलेंगी, उन्हें देखिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।